हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2 ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दैट इज़ इकोसिस्टम। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, फिर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, फिर ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फूड चेन, फिर इकोसिस्टम फंक्शनिंग, फिर आज किसकी बारी है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स की। तो हम लोगों ने ये सारे कवर कर लिए थे और आज पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या है न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो इसमें वर्ड आता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट क्या है? ये सब्सटेंस दैट इज़ नीडेड टू कीप ए लिविंग थिंग अलाइव, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो ज़रूरी है लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए और हेल्प करता है किसमें, ग्रो करने के लिए, उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है जल्दी से देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मेक अप 97% ऑफ द मास ऑफ आवर बॉडीज। यानी कि इसमें से जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे 97% बॉडी मास को बना रहे हैं, है ना, एंड आर मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन टू दिस 15 to 25 other elements are needed in some form for the survival and good health of plant and animals। क्या बोला जा रहा है कि इसके अलावा इन एडिशन टू दिस 15 to 25 अदर एलिमेंट्स, 15 से 25 और भी एलिमेंट्स जरूरी है, नीडेड है, इन सम फॉर्म, कुछ फॉर्म में, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल और गुड हेल्थ के लिए। ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के केस में, है ना, ये जरूरी है। These element or mineral nutrients are always in circulation, moving from non-living to living and then back to the non-living components। ये क्या कर रहे हैं, ये हमेशा ये जो एलिमेंट है या मिनरल, आप जो भी बोल लो, एलिमेंट या मिनरल, ये जो है हमेशा क्या होता है, सर्कुलेशन में होता है। किसके किसके बीच में, नॉन लिविंग टू लिविंग, है ना। ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। पूरा इकोसिस्टम का यही खेल है ना, नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लिविंग थिंग से, लिविंग थिंग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं नॉन लिविंग थिंग से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सर्कुलेशन है नॉन लिविंग का लिविंग से, और फिर वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहे हैं, तो क्या होंगे, वो फिर से बैक होंगे नॉन लिविंग के पास, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, इन मोर और लेस ए सर्कुलर फैशन, है ना, ऐसे क्या कर रहे हैं, साइकिल फॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। आगे पढ़ेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, बायो जियो केमिकल साइकिलिंग। यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, इसे आप बायो जियो केमिकल साइकिलिंग भी कह सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या आता है कि न्यूट्रिएंट साइकिल ये कितने टाइप के हैं। ठीक, बेसिकली क्या है, ये दो टाइप के हैं, एक गैसियस साइकिल और एक सेडिमेंट्री साइकिल। इसको डील करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक मिनट पहले इसे मैं क्लियर कर दूँ। ठीक, देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी न्यूट्रिएंट का बात आएगा तो वहाँ पे दो चीज़ का ज़रूर जिक्र होगा। क्या, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई होप नाम से समझ में आ रहा होगा, मैं लिख देती हूँ, मैक्रो और माइक्रो, है ना। न्यूट्रिएंट आ गया। ठीक, मैक्रो में क्या आता है कि जब न्यूट्रिएंट किसी ऑर्गेनिज्म को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत हो तो उसे मैक्रो बोलते हैं। ठीक, और फिर माइक्रो क्या है, जब वो कम मात्रा में ज़रूरत हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, माइक्रो। ये नाम से ही पता चलता है, ए और आई। ए मतलब बड़ा, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और आई मतलब कम, छोटे अमाउंट में चाहिए। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए, गैसियस साइकिल क्या होता है, वेयर द रिजर्वायर इज द एटमोसफेयर और द हाइड्रोस्फेयर। गैसियस साइकिल का मतलब क्या हुआ कि इसका जो रिजर्वायर होगा, ये रिजर्वायर, ये क्या होगा, एटमोसफेयर होगा या हाइड्रोस्फेयर होगा। कोई भी गैसेस रिलीज होते हैं तो वो कहाँ से रिलीज होता है, एटमोसफेयर से या हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर बॉडीज, है ना, वाटर बॉडीज में भी है ना कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये दोनों मेन सोर्स है गैसियस साइकिल के लिए। और सेडिमेंट्री साइकिल का क्या होता है, वेयर द रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं। कैसे, जब वॉल्केनो हुआ, है ना, सपोज दैट ये वॉल्केनो है, तो यहाँ से बहुत, जब क्या होता है, ये इरप्ट करता है तो इससे बहुत सारा गैसियस एलिमेंट निकलता है ना, तो यहाँ से बहुत सारे गैस निकलते हैं, उसी से ये सेडिमेंट्री साइकिल फॉर्म होता है ना। तो इसका रिजर्वायर क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि न्यूट्रिएंट साइकिल may also be referred to
एज ए परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, देखते हैं। ए परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल इज वन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। क्या मतलब हुआ, एक परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल कौन है, जिसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट रिप्लेस्ड उतने तेजी से हो रहा है जितने तेजी से वो यूटिलाइज हो रहा है ना। अगर कोई सब्सटेंस उसको यूटिलाइज किया तो वो उतने तेजी से क्या कर रहा होता है, उसको रिप्लेस कर रहा होता है, उसी को कहते हैं परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट गैसियस साइकिल आर जनरली कंसीडर्ड एज परफेक्ट साइकिल। तो मोस्टली जो गैसियस साइकिल होते हैं उसको परफेक्ट साइकिल ही कहा जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो उतने जल्दी ही यूटिलाइज होते हैं, उतने जल्दी ही रिप्लेस होते हैं। ठीक, इन कॉन्ट्रास्ट, इसके कॉन्ट्रास्ट में सेडिमेंट्री साइकिल आर कंसीडर रिलेटिवली इम्परफेक्ट। सेडिमेंट्री साइकिल को क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट। किसके कंपैरिजन में, गैसियस साइकिल के कंपैरिजन में जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो लेस परफेक्ट होते हैं, यानी कि वो क्या है, रिलेटिवली इम्परफेक्ट है। एज सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड गेट लॉक्ड इनटू सेडिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है साइकिल से और लॉक हो जाता है कहाँ, सेडिमेंट में। सेडिमेंट मतलब क्या हो गया, जब जैसे वोल्केनो एरप्ट हुआ था तो उसके बाद जो कुछ बच गया वहाँ पे, है ना, कुछ सब्सटेंस वहाँ पे बचे, छोटे छोटे जो मिनरल सब निकलते हैं, तो वही ना फॉर्म करता है सेडिमेंट। सेडिमेंट्री रॉक पड़े होंगे, उसी से आया है वर्ड सेडिमेंट। तो एंड सो बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइकिलिंग, और वो क्या हो जाते हैं, अनअवेलेबल हो जाते हैं साइकिलिंग के लिए। क्यों, अरे वो तो क्या हो गए, वो लॉक हो गए ना उसमें, अब उसका कोई रोल ही नहीं रहा साइकिल में, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट कहा जाता है। क्योंकि जितना उसको यूटिलाइज करना था उतना तो वो रिलीज किया नहीं, कुछ तो उसी में लॉक हो गए, है ना। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि गैसियस साइकिल में क्या क्या चीज़ आता है। सबसे पहला क्या आता है, वाटर साइकिल। ये हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, वाटर साइकिल सबको पता है, वाटर साइकिल। ठीक, उसके बाद क्या आता है, कार्बन साइकिल, है ना। उसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन साइकिल। एक एक करके जल्दी से देखते हैं। आज पूरे साइकिल तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज सिर्फ बात करते हैं वाटर साइकिल की। ये छोटा सा टॉपिक है और इजी वे में सबको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल को आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कह सकते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, इसीलिए इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कह सकते हैं। तो फिगर से समझते हैं। ये चीज़ तो सबको पता होगा कि वाटर क्या है। वाटर कवर अर्थ पे कितना है, 75%, है ना। 75% वाटर कवर है अर्थ पे, और उसमें से जो ओशियन है, ओशियन के पास कितना है, 97% ऑफ वाटर है टोटल अर्थ का। ठीक, और जिसमें से क्या है, मच ऑफ द रिमाइंडर इज फ्रोजन इन द पोलर आइस एंड ग्लेशियर। उसमें से भी क्या है, बहुत सारा वाटर का जो पार्ट है वो क्या है, आइस के फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है। और लेस देन 1% ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर इन रिवर, लेक एंड एक्वीफर्स, वेरी लेस। तो येट दिस रिलेटिवली नेग्लिजिबल पोर्शन, ये क्या है, एकदम बहुत कम पोर्शन है। ठीक, उसके बाद देखो वाटर साइकिल समझने के लिए क्या है, वाटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऊपर नीचे क्या कर रहा है, साइकिल फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है बताते हैं। इसमें से पहले कुछ टर्म्स है, ये देखो। पहले क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर। ये तो बच्चे से रटा हुआ है ना। इवेपोरेशन क्या है, वाटर क्या हो रहा है, गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है अर्थ सरफेस से, है ना, ओशन सरफेस से। उसके बाद क्या हो रहा है, ये रिलीज होके गया, यहाँ पे क्या हुआ, बादल का फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये बादल क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पहले होता है यहाँ पे, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, वापस से जब ये वेपर, ये जो वाटर था वेपर बन के ऊपर गया, ये जो वापस से पानी बनता है तो उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। द प्रोसेस बाय विच वेपर चेंजेस इनटू द वाटर, यानी वेपर चेंजेस इनटू द लिक्विड। तो वो जो फॉर्मेशन है, जब ये बारिश बन के नीचे आता है तो उसी को कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म यहाँ पे दिख रहा है, ये है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, जब पौधे, है ना, जब प्लांट से कुछ वाटर रिलीज होते हैं तो उसी को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक, यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, जितने भी वाटर है हमारे सरफेस पे, फिर चाहे वो ओशन सरफेस हो, लैंड सरफेस हो, तो वो वाटर क्या कर रहे हैं, वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं, और वेपर बन के वापस से क्या होते हैं,
लिक्विड बन के वापस से नीचे आ जा रहे हैं। फिर से ये चीज़ क्या हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। जब वो लैंड पे आए तो लैंड से फ्लो करके वो कहाँ गए, ओशन में, सी में, रिवर में, वापस से वो क्या हुआ, वापस से इवेपोरेट हुआ, वापस से कंडेंस हुआ, वापस से प्रिसिपिटेशन हुआ, वापस से वो लैंड पे आए। तो ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइकिल फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो इसी साइकिल जो फॉर्म हो रहा है इसी को वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। इतना तो आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, इसमें और भी कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार PDF या आपके पास बुक हो तो आप एक बार इसे पढ़ लो, अच्छे से क्लियरेंस हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट बचता आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। उसके बाद इसमें से जो कुछ पॉइंट हमको लगा कि ये थोड़ा अलग से हटके, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है कि दिस साइकिल इज ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी, है ना। यहाँ पे मेजर रोल किसका है, सोलर एनर्जी का, क्योंकि पानी वाटर तभी बनेगा जब सन रे पड़ेगा और वो क्या होगा, तभी इवेपोरेट होगा। इन विच अबाउट 1/3 ऑफ ऑल सोलर एनर्जी इज डिसिपेटेड ऑन साइकिलिंग इज अबाउट 10, यहाँ पे ऐसे है 10 × 10⁻20 ग्राम, है ना। 10 × 10⁻20 ग्राम क्या बोल रहा है कि जो 1/3 सोलर एनर्जी है वो क्या हो रहा है, वो जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है साइकिलिंग में, वो कितना वाटर डिसिपेट कर रहा है, 10 × 10⁻20 ग्राम, इतना वाटर ये डिसिपेट कर रहा है। दैट इज नियरली कितना है, 0.04% ऑफ द टोटल, यानी टोटल वाटर जो प्रेजेंट है उसका कितना है, वो 0.04%। ठीक, दिस अमाउंट ऑफ वाटर is all the time moving in the cycle. The rest of the earth's water, as you know, is already bound in cold storage in the form of glaciers and ice. क्या कहा जा रहा है कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये हमेशा क्या कर रहा है, मूविंग हो रहा होता है ना। साइकिल क्या हो रहा है, चलते जा रहा है, वो कभी रुक नहीं रहा है। तो वही बोल रहा है कि ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ऑलवेज मूविंग है, और रेस्ट ऑफ द अर्थ वाटर है वो क्या है, वो कोल्ड स्टोरेज के फॉर्म में, यानी कि आइस या ग्लेशियर के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन साइकिल, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा फ्रेंड। कोई भी दिक्कत बचता आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगी एक बार आप PDF या बुक से पढ़ ले, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। प्लीज़ अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज़ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।